एलिगेंट लुक का सीक्रेट एक छोटी सी कैप्सूल वार्डरोब। आपको बस बेसिक कलर चाहिए जैसा कि वाइट, ब्लैक, बेज, ग्रे। इनको मिक्स एंड मैच करो और अपने डेली वेयर को क्लासी बनाएं बिना किसी स्ट्रेस के। क्योंकि जैसे ही आप इन लाइट कलर्स को, न्यूड कलर्स को अगर आप स्टाइल करते हो तो आप एक एलिगेंट सा, एक यूनिक सी आपकी लुक निकलती है। आपने क्या करना है, आपने अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग आपने मेकअप को वैसे ही लेकर चलना है। क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं, उनके कलर्स के अगर मेकअप कलर्स जो मतलब कि ड्रेस का कलर है अगर वो डार्क है और जो वो मेकअप है वो भी डार्क कलर लेते हैं, तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने हमेशा वो कलर पहनना है जो आपको सूट करे, जो आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करे। ज़्यादातर जो हमें चाहिए होती हैं, जो हमारे कलर को हमारे स्किन के टेक्सचर के अकॉर्डिंग ही चूज़ करने चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर कलर जो होते हैं वो हमारे लाइट कलर ही हमें सूट करती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो स्किन के अकॉर्डिंग मतलब किसी का कलर अगर लाइट होता है, ब्राइट होता है, तो उसके ऊपर जो है वो डार्क कलर्स सूट करते हैं। तो आपने भी उसके अकॉर्डिंग ही अपने डेली वेयर को डेली वेयर करना है। और आप चाहें, ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आपको बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रेसेस चाहिए, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने नॉर्मल सी मतलब के ड्रेस लेने हैं और उसके ऊपर थोड़ी सी डिटेलिंग कर लेनी है। तो आपने देखा होगा कोई भी ब्रांडेड सूट होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लेसेस नहीं ऐड होती, उनको एक अच्छे से सिलाई किया होता है। क्योंकि ऐसा भी होता है कि अगर आप एक नॉर्मल सा ड्रेस लेकर उसको किसी अच्छी दर्जन से या अच्छे टेलर से अगर आप स्टिच करा लेते हैं तो आप उस ड्रेस की जो लुक होती है वो इन्हांस हो जाती है। और जब आप उसको वेयर करते हैं तो आप एलिगेंट लगते हैं। सेकंड स्टेप जो है ये है मेकअप। आपने मेकअप को इग्नोर नहीं करना। आपने हमेशा, अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी गर्ल्स हैं तो आपने नो मेकअप लुक की अचीव करनी है। इसके लिए आपने क्या करना है, कोई अच्छी सी बीबी क्रीम ले लें, कोई अच्छा सा टिंट ले लें और उसके ऊपर मतलब कि मस्कारा लगा लिया और कोई अच्छे से एक्सेसरीज साथ में वेयर कर लें। और कोशिश करें कि अगर आप लाइट मेकअप रख रही हैं तो अपना जो लिप ग्लॉस है या उसको थोड़ा हैवी कर लें। और अगर आपका मेकअप लाइट है तो आपने ऐसे करना है कि जो लिप ग्लॉस है उसका कलर थोड़ा डार्क कर लेना है। इससे क्या होगा, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी ग्रूम होगी और आपका जो कलर है स्किन का वो भी अच्छा लगेगा। थर्ड स्टेप की तरफ हम आते हैं, ये है एक्सेसरीज़। आजकल आप देख ही रहे होंगे जो ट्रेंडी पिंटरेस्टी सी ज्वेलरी चली हुई है, पेंडेंट वगैरह। आपने भी ऐसे करना है, कोई अच्छे से हुप ले लें और उसके साथ ही लूप के साथ ही आपने मतलब कि पेंडेंट वेयर कर लेने। ये ऐसे होते हैं कि अगर आप 2-3 ले लेते हैं तो आपके मतलब कि काफ़ी महीने चल जाते हैं और उनको आप डिफरेंट ड्रेसेस के साथ स्टाइल कर लेते हैं। और इससे क्या होती है, आपकी जो लुक होती है वो इन्हांस हो जाती है और आपकी जो स्टाइलिंग होती है वो ड्रेस के साथ एलिगेंट हो जाती है। आपकी जो पर्सनैलिटी है इससे ग्रूम अप हो जाती है। तो आपने हर चीज़ को अपने वे में लेकर चलनी है, एक ऐसी इस तरह से स्टाइल करना है कि आपको अच्छा लगे। फिर हम बात करते हैं कि स्टाइल कैसे करने चाहिए अपने बाल को। अगर आप यूनिवर्सिटी और ऑफिस गर्ल हैं या कॉलेज गोइंग गर्ल हैं तो आपने ऐसा स्टाइल अपनाना है जो आपकी पर्सनैलिटी को अच्छा लगे। आप मेसी सा कोई हेयर स्टाइल बना लें या अपने लूज़ कर्ल कर लें। क्योंकि लूज़ कर्ल करने से या पोनी टेल करने से जो हमारी पर्सनैलिटी है ऑफिस के लिहाज से या कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिहाज से वो बहुत ही अच्छी और यूनिक लगती है। हमारी जो पूरी लुक है उससे ग्रूम अप हो जाती है और एक एलिगेंट सी पर्सनैलिटी आ जाती है हमारे उसके ऊपर। तो आपने इस तरह से अपने आप को स्टाइल करना है कि आप डिफरेंट लगें। बिल्कुल ही इसके लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि आप एक्सपेंसिव चीज़ें ख़रीदें और अपने आप को बहुत ही मतलब कि महंगा शो करें। आप हल्के कम बजट में भी आप यूनिक लग सकती हैं। फिर हम बात करते हैं मेकअप की। मेकअप में आप हमेशा बेज कलर, ब्लैक कलर और वाइट कलर ही लें बैक में और टेक्सचर्ड में ही जाएं। क्योंकि ये जो कलर्स हैं ये 3 कलर के बैग ही हर सूट के साथ, ब्लैक जो है ये हर
ड्रेस के साथ चला जाता है। इसके साथ हमें यही बेनिफिट होता है कि हमें बार बार बैग जो होते हैं वो चेंज नहीं करने पड़ते, बस एक दफ़ा ही इन्वेस्ट करना पड़ता है। क्योंकि कुछ लोग मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी जैसे यूनिवर्सिटी गोइंग ही हूँ, तो मैंने देखा है कि वहाँ पर क्या करते हैं लोग, डिफरेंट कलर का कोई मैरून ले लेता है, कोई ग्रे ले लेता है, तो वो इसका बेनिफिट ये नहीं होता कि वो डिफरेंट हम ड्रेसेस का स्टाइल कर सकें। इसका हमारे बल्कि लॉस ही होता है, क्योंकि वो एक ड्रेस के साथ हम ले लेते हैं, उसके बाद हमारी वार्डरोब में वैसे शोपीस की तरह पड़े जा रहते हैं। तो आपने कोशिश करना है कि ब्लैक कलर को टॉप पे रखें, उसके साथ वाइट कलर जो होता है वो भी हर ड्रेस के साथ चल जाता है, बेज कलर जो होता है वो भी हर ड्रेस के साथ चल लेता है। तो आपने इस तरह से अपने ड्रेसेस को बैग के साथ स्टाइल करना है कि आपको इनके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट भी ना करना पड़े। तो इस तरह से आपने अपनी जो पॉकेट को ज़्यादा अपने बजट को ज़्यादा हाई नहीं करना, मतलब लो बजट में ही आप अपने आप को ग्रूम कर सकती हैं, एक एलिगेंसी लुक उसमें आ सकती है। तो इस तरह से अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो ट्रस्ट में आप बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट कर सकती हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। मतलब कि ज़रूरी नहीं होता कि हम अगर एक्सपेंसिव चीज़ें ही लेंगे तो हम फिर ही हमारी लुक मतलब कि पर्सनैलिटी ग्रूम होगी, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो ज़रूरी तो नहीं होता कि ये जो रेप्लिकास होते हैं ये भी तो काफ़ी लोग ही वेयर करते हैं। तो आपने इन चीज़ों पे नहीं जाना, आपने नॉर्मल चीज़ लेनी है और कम लेनी है। ऐसी आपने चॉइस रखनी है कि जो अगर आप 3-4 चीज़ें ले रही हैं तो वो आपके काफ़ी ड्रेसेस के साथ चल सके। फिर हम करते हैं परफ्यूम्स की बात। ये जो होती हैं ना, ये हमारी पूरे डे को बहुत अच्छा रखती हैं। तो आपने क्या करना है, एक परफ्यूम अच्छा सा अपने पास ज़रूर रखना है, क्योंकि इससे क्या होता है आप होल डे फ्रेश रहते हैं और अपनी आपको जो मतलब कि स्मेल होती है, काफ़ी लोग होते हैं वो अपनी बाकी चीज़ों का तो ख्याल रखते हैं लेकिन अपनी जो हाइजीन का होता है उसका ख्याल नहीं रखते, बाकी सब चीज़ों पे इन्वेस्ट करते हैं। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। उसके बाद जो लास्ट हमारे पास स्टेप है ना, आपने अपने पास एक अच्छी सी रिस्ट वॉच ज़रूर रखनी है। क्योंकि ये जो होती है ना रिस्ट वॉच, अगर आप कोई ब्रेसलेट वगैरह नहीं पहनती लेकिन रिस्ट वॉच पहनती हैं तो इससे क्या होती है, आपकी जो पर्सनैलिटी होती है वो ग्रूम अप हो जाती है और आप एक मतलब कि यूनिवर्सिटी गोइंग है या कॉलेज गोइंग है या ऑफिस गोइंग है, तो इससे अपनी आपकी पर्सनैलिटी में प्लस पॉइंट आता है। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और हैक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।